राधे दी, कैसे हो? श्री राधे। कैसे हो दी आप? आनंदम आनंदम। दीदी देखो, परसों मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने बेटे से मिलने यूनिवर्सिटी गई। तो घर से ना मैं यूं बोल रही कि आप मुझे हर जगह मिल जाते हो, कि सब मुझे बोलते हैं ममता तू जहाँ जाती है तुझे ठाकुर जी या राधा रानी हमेशा मिल जाते हैं। तो मैं ठाकुर लड्डू से जब घर पे मिल के जा रही, मैं कह रही अब तो यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, वहां पे कैसे मिलने आओगे मुझसे? पर दीदी ये तो लीलाधर लीलाएं करते हैं। हम यूनिवर्सिटी की जगह कहीं और पहुंच गए, और जहां गाड़ी रुकी वहां मंदिर बिल्कुल सामने। और ये गुस्सा होने लगे कि तुमने मैप पे गलत लोकेशन भर दी है, कहाँ पहुंचा दिया। और दीदी ये किसी से पूछने के लिए गाड़ी से उतर गए और मैं चुपके से मंदिर में चली गई और माथा टेक रही थी महादेव जी को, लक्ष्मी नारायण जी को, सबको। तो दीदी देखो, हर मंदिर में राधा और कृष्ण जी की बड़े बड़े विग्रह होते हैं, करेक्ट। ऑलमोस्ट मंदिर में। लेकिन दीदी उस मंदिर में विग्रह के साथ साथ इतने बड़े लड्डू गोपाल, इतनी बड़ी राधा रानी और एक दूसरे भी लड्डू गोपाल। और जैसे कह रहे हो, देख तू तो कह रही थी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकते हम, मैंने तो मिलने का जुगाड़ कर लिया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये हमारे ममता जी भाव होते हैं ना, तो ईश्वर हमें हर चीज में दिख जाते हैं, वो रास्ते खुद ही खोलते हैं। बिल्कुल। और वापसी में ना जैसे हम आगे जाने लगे यूनिवर्सिटी, तो मैंने इनको ना यही बोले क्या कारण हो सकता है, हमेशा हम यही कहते हैं हरी इच्छा राधे की इच्छा है, तो यहाँ पहुंचा दिए। यहाँ पहुंचाने का क्या मतलब था? मैंने कहा मैं ना आपको बाद में बताऊंगी कि क्या रीजन था। फिर मैंने इनको वापसी के टाइम बताया, मैंने कहा राधा रानी ने और ठाकुर जी ने मिलना था मुझसे। कहते फिर तू अकेली मिल आई है, मुझे भी बता देती। देखिए, इच्छा आपने रखी मिलने की, तो वो आपसे मिल ली है। बिल्कुल दीदी, इतनी सुंदर राधा रानी एक साइड पे चोटी किए हुए। ओह, मेरे पास फोन नहीं था उस टाइम, क्योंकि ना डर के मारे मैंने फोन ना गाड़ी में ही छोड़ दिया। मैं कहा ये फिर डांट मारेंगे, तो फिर यहाँ चली गई है। इन्हें पता नहीं था कि मंदिर है सामने। और मैंने ही एकदम से देखा तो मंदिर में, और दीदी इतना सुंदर रूप में, इतने बड़े बड़े लड्डू गोपाल और इतनी बड़ी राधा रानी। कितनी क्यूट क्यूट सी लग रही होंगी, मुझे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल, मेरा तो मन था कि मैं फोटो खींचूं, लेकिन ना अंदर से थोड़ा सा डर था। मैं कहा ये कहेंगे फिर ये पता नहीं कहाँ चली गई है। और मैं फटाफट से मिल के आ गई। और दीदी हम अरे खाटू श्याम जी भी गए थे ना, तो हम लास्ट मंथ ही गए थे। वृंदावन से आने के बाद खाटू श्याम जी में भी हम श्याम बाबा से मिल लिए। एक साइड श्याम बाबा है और एक साइड बिहारी जी और श्री जी हैं। तो हमें इस साइड जाना था, तो हम इस साइड ना नहीं जा पाए। वो बोले तुम्हारे को दोबारा घूम के आना पड़ेगा। तो फिर हम पहली बारी में श्याम कुंड पे दर्शन करने नहीं गए थे। फिर ये बोले चलो अब श्याम कुंड पे दोबारा जब चक्कर लगवा ही दिया है श्याम बाबा ने, तो चलो श्याम कुंड पे की छींटे भी ले ही लेते हैं। वहां दीदी गए तो वहां पे इतनी बड़ी राधा रानी, और वो बहुत भारी थी वो राधा रानी, बहुत भारी। लेकिन वो किसी के पास थे। वो मैंने जैसे ही माथा टेकने लगी श्याम बाबा को वहां पे, तो मैंने जैसे ही उनकी तरफ हाथ किया तो मेरे पास आ गई। और मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा मेरी ना फोटो खींच दे इनके साथ। तो वो सीढ़ियां जैसे बाहर निकले तो वो बोले कि बाहर आके कर लो, अंदर रश है। और दीदी हम जैसे सीढ़ियों की अपोजिट साइड में नीचे की तरफ उतर रहे थे, तो मुझे यूं लगा इतनी भारी राधा रानी है और मैं कहीं गिर ना जाऊं। और दीदी बाद में जब फोटो में देखा ना, तो साक्षात राधा रानी ने मेरा हाथ ही पकड़ा हुआ है। उनका मतलब मेरा हाथ यूं है और राधा रानी का हाथ यूं है, इस तरह से। और सुंदर। मैं यही कह रही, जब तूने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो मुझे डर किस चीज का? करेक्ट करेक्ट, ये तो है ही, और ये तो है ही। फिसलन थी क्योंकि बारिश थी ना, तो यूं लग रहा था कि कहीं हम नीचे ही ना गिर जाएं। पर दीदी गिरे नहीं, और राधा रानी इतनी हैवी होने के बावजूद भी मेरी गोदी में 10-15 मिनट तक थी, और यूं इतनी खूबसूरती से मेरा हाथ पकड़ रखा। और मैंने जब ग्रुप में फोटो डाली ना, सब यही बोले ममता दीदी आपको हर जगह ठाकुर जी और राधा रानी मिल ही जाते हैं। ये होता है ममता जी। मुझे लगता है मेरे पास डेली की बता रही हूँ, ऑन एन एवरेज एक दिन में लगाऊं तो मिनिमम 12 से 15 फोटो आती है रोटी की। कि रोटी में ठाकुर जी आए, रोटी में राधा रानी का नाम आया, रोटी में मोर मोर पंख की छवि आई, गाय की छवि आई, ओम की छवि आई।
तो ये एक स्वाभाविक बात है, आते तो ये पहली भी थी, पर हाँ जी, पर आप अभी ध्यान देने लगे हैं। अब हास होने लग गया, अब वो अब आप दिखाते हैं खुद से। करेक्ट, वो यही दिखाते हैं कि मैं हर चीज में हूँ, हर चीज में। तुम बादलों में ढूंढ लो, आसमान में ढूंढ लो, पेड़ पौधों में ढूंढ लो, और सबसे अच्छी बात है हर जीव में ढूंढ लो, हर बिल्कुल जीव दीदी, में। अब तो वो अपना साक्षात हमें साक्षात्कार करवाते हैं कि मैं करेक्ट, हूँ तुम्हारे साथ हर पल में। करेक्ट, बहुत सुंदर। ईश्वर खुद आपको आपको है ना चुनते हैं ममता जी, इसीलिए इस तरह के भाव या इस तरह के अनुभव आ पाते हैं। हाँ जी दीदी, मैं यही बोल ही रही थी, अब तेरे सिवा किसी और के दर पे सर झुकाऊं तो मैं फिर गुनाहगार बनूंगी। अब कहीं नहीं, माथा सब जगह टेकेंगे, लेकिन जो दिल का कनेक्शन है, जो भाव है, वो सिर्फ तुमसे ही है बस। करेक्ट, करेक्ट, इसीलिए मैं, आपने बहुत अच्छा किया ये लाइन लास्ट में ऐड करी कि माथा सब जगह टेकेंगे, क्योंकि हर हर मतलब है ना विग्रह में आपको अपने ठाकुर जी का ही भाव आएगा, पर हाँ बिल दूसरे के सम्मान में माथा झुकाने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे ठाकुर जी ने मतलब ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए किस किस के सामने उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, किस किस के सामने उन्होंने माथा झुकाया नहीं। वो बिल्कुल, इसीलिए आज वही बात है कि हम उनका नाम लेते हैं, उनके भाव में रहते वो तो हैं, दीदी रोते हैं। मैं जब छोटी थी ना, तब से गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च हो या कहीं भी हो, दरगाह, हर जगह ही जाती थी। करेक्ट। मुझे ऐसे कभी फर्क नहीं था, अभी भी है, कहीं पे भी गुरुद्वारा आता है तो सिर जो हाथ ऐसे करके हाँ बोलते हैं जी। वाहेगुरु, फिर ये बोलते हैं राधे राधे। कहीं पे भी मेरा भी ऐसे होता है, जैसे कुछ भी आए, हाँ हाथ कोई भी रिलीजियस चीज हो, मैं हाथ जरूर जोड़ती हूँ। एक हाँ जी, एम्बुलेंस जब जाती है तो मैं हाथ जरूर जोड़ती बिल्कुल हूँ, दीदी, क्योंकि एम्बुलेंस हो, इवन स्कूल की बस भी जा रही हो ना, मैं तब भी बोलती हूँ राधा रानी, बच्चों को बच्चों को सुरक्षित सही लेकर सलामत जाना और पहुंचाना। सुरक्षित उनकी मम्मियों के पास पहुंचाना, क्योंकि इन करेक्ट, बच्चों के अंदर तो हमारी माओ की, पापा की सांसें अटकी हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दीदी, मेरा बिल्कुल सही। बेटा भी आपको राधे राधे बोल रहा था, कहता उनको मम्मी भी अब खूब तो, खूब राधे राधे। कहता मम्मा अब तो आप निधि की सुरपेटी आराम से एंजॉय कर रहे हो। देखिए, मैं हमेशा, मैंने आपको ही नहीं, आप तो मुझे पता है, सारी जो हमारे साथ यहाँ पे सखियां सखाए जुड़ते हैं, बहुत सब जॉब में भी होती हैं, जैसे कोई शॉप ही है, हाँ जी, तो भी मैं क्या बोलती हूँ, आप सुन रहे हैं लाइव, सुनिए, पार्शियली सुनिए, सबसे पहले आपका काम है। लाइव में जुड़ना आना इतना जरूरी नहीं है। आप ईश्वर भाव में आपने रहना है, साथ में अपना कर्मा जो आपका सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, वो हर हर लाइफ से पहले होना चाहिए। आप अपनी है ना फैमिली के साथ है, तो आपको 100% वही रहना चाहिए, नहीं, मैंने राधे 100%। राधे लिख के ना, राधे राधे लिख के फिर बंद कर दिया था फोन। हाँ, मैंने कहा देख, अच्छा किया। मैंने कहा देख सुरपेटी आई है ना, मैंने बस राधे राधे अपना लिख दिया, और ठीक है मैं तेरे पास ही हूँ। बहुत सुंदर, क्योंकि ये पल है ना, देखिए मुझे पता नहीं, अभी 2-3 दिन पहले मैं किसी को कह रही थी, मैं सच्ची बोलूं आज कान्हा 13 साल का हो गया, पर मुझे बहुत याद आती है कि जब वो छोटा था ना, वो उसके ना दांत जब बीच बीच वाले टूट जाते हैं बच्चों के, तो हम्म, उनकी ना वोकल साउंड्स चेंज हो जाती हैं। हाँ तो जी, हाँ मुझे जी, पता है ये बातें, मैं इस तरह के बच्चों को देखती हूँ तो अनुज बहुत है ना वरिड हो गए, अरे कान्हा कैसा बोल रहा है, देखना उसको सब। मैंने कहा नहीं, ये बोलेगा, अभी 3-4 माह ऐसे ही बोलेगा, जैसे जैसे ये टीथ आएंगे, बिकॉज ये हाँ हमारे जी, स्पीच ऑर्गन्स होते हैं। तो मुझे वो सब बातें इतनी याद आती है, एंड बाय ऑल गॉड ग्रेस हमारे पास वो उसकी सारी वीडियोज है, वो मम्मा मम्मा करके ऐसे आता था, नाक ऊपर करके, और मुझे ढूंढता था। मैं छुप जाती थी तो मुझे ढूंढता था, मम्मा कहाँ चली गई। और बहुत ही छोटा जब था, और उसकी डैडी उसका वीडियो निकाल रहे और ऐसे करे, मम्मा मम्मा, मतलब मम्मा चाहिए, मम्मा मम्मा चाहिए। चाहिए। तो अब बेटा ये भी, जो फीलिंग्स है ना, ये हर हमेशा, मतलब भले वो किसी भी एज ग्रुप में हो जाए। और मैं कान्हा को ये बात बोलती हूँ कि बेटा कल तू 20 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, अगर मम्मा जितने दिन तेरी माँ जिएगी, तूने माँ को गले भी लगाना है, हगी भी करनी है, मिट्ठू भी देनी है, सारी उम्र जितने में जीऊंगी उतने दिन। बिल्कुल सही। अब मेरा बेटा बड़े वाला थोड़ा सा रिजर्व नेचर का है, वो हमेशा यही बोलता था, बस यूनिवर्सिटी जाऊंगा ना तो मेरी जान छूट जाएगी, आप बहुत इरिटेट करते हो। तो वो, मैं जैसे उसको प्यार से नन्ना बुलाती हूँ, कहेगा सारा दिन नन्ना नन्ना करते रहते हो। और अब खुद से जब से गया डेली रील भेजेगा, परसों भेज रहा,
कि मम्मा मुझसे लास्ट मोमेंट पे पूछ रही थी इम्पोर्टेंट सामान रख लिया इम्पोर्टेंट सामान। अब मम्मा को क्या बताऊं कि इम्पोर्टेंट तो सबसे ज्यादा मेरी मम्मा ही है। काश हॉस्टल में मम्मा को लाने का भी रूल होता। इतना रोई मैं फ्राइडे नाइट, इतना रोई। मुझे लगा ये पल तो हमें कभी मिस नहीं करने चाहिए। दीदी आप म्यूट हो? अच्छा नहीं, मैं म्यूट नहीं हुई। मैं कान्हा को जरा सोचती हूँ जब कभी बाहर भेजने की ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कहीं मैं मर न जाऊं उसके बिना। दीदी ऐसा मेरा भी लगता है। ऐसे ही हाल हो रहा है, बट आप अपने तो बच्चों के ममता लिए जी किया इतना ना। दिल आपने है ना पक्का कर रखा है। सिर्फ आपने नहीं, जब मेरा भाई स्पेन है ना गया था, तो उफ, मैं क्या बताऊं, कान्हा जब स्कूल जाना शुरू हुआ तब मैंने अपनी मम्मा से साझा किया था। मैंने कहा मम्मी आप तो बहुत स्ट्रांग हो। तो बोली क्यों? मैंने कहा मम्मा पहले आपने है ना मधुर को रुड़की भेजा, उसके बाद आपने उसको स्पेन है ना भेजा, इकलौता बेटा। बेटियां हम तीन हैं पर बेटा एक ही। मैंने कहा मम्मा आप में बहुत हिम्मत है। मम्मी बोले हिम्मत है नहीं, अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए बेटा माँ बाप को ये सेक्रीफाइस करना चाहिए। और माँ करना। बाप इतनी दूर बैठे कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ अपनी प्रार्थना से अपने आशीर्वाद बच्चों को दे सकते हैं, उनको सही मार्ग दिखा सकते हैं। दीदी कभी एक दिन सिर्फ वृंदावन जब जाते थे, ये जब एग्जाम डेज होते थे, या कहता था मम्मा आप चले जाओ, तो अदरवाइज कभी भी इसको अलग नहीं किया। और पहली बार ही ऐसे हुआ कि परसों 22 दिन के बाद देखा उसको। बहुत 22। मुश्किल है ममता जी, पर आप बहुत स्ट्रांग हैं और उसको बहुत उन्नति पानी है। उन्नति पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी सभी को, उनको भी और दीदी आपको भी। दीदी स्ट्रांग नहीं हूँ बनने की, बस उसके सामने एक्टिंग करनी बनने पड़ती का नाटक कर रहे हैं, पर नहीं, है। आप देखिएगा जब उसको सक्सेस मिलेगी ना, तो आपका बहुत बड़ा श्रेय है ना होगा। हाँ और जी आपने श्रेय के लिए ये नहीं किया, आपने इसलिए किया क्योंकि आप उसकी माँ हैं, इसलिए बिल्कुल किया। दीदी, उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए किया है करेक्ट, बस। करेक्ट, कि वो करेक्ट। हम हो ना हो उसके साथ, कम से कम उसको ये तो हो कि ना, कि माँ बाप ने अपने पैरों पे खड़े होने लायक हमें बना दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और लड़कों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब देखिए हम हमेशा कहते हैं घर की नौकरी 24 घंटे की है, घर की नौकरी 24 घंटे की बोलते हैं। लेडीज अपनी चॉइस से ऑफिशियल जॉब लेती है, बहुत अच्छी हाँ बात है। जी मैं तो हमेशा बोलती हूँ एवरी लेडी शुड वर्क। घर में आप कोई हेल्पर रख लीजिए, एक रख लीजिए, दो रख लीजिए, चार रख लीजिए। क्योंकि जब आपके पास सैलरी आ रही है, आप आगे हेल्पर भी रख है ना सकते हैं। पर आदमी जो है ना, जैसे एक औरत के पेट में एक है ना बच्चा पलता है, तो आदमी के दिमाग में पलता है वो। बिल्कुल दीदी। एक एक सेकंड मेरा बच्चा आ रहा है, उसको मैं दुनिया की सब खुशी दूंगा, मैं बेस्ट बाप बन के दिखाऊंगा। पर समय हालात बहुत बड़ी चीज होती है। तो आदमियों का भी जो दिमाग है ना, वो 24 घंटे की नौकरी है। और मुझे लगता है हर वाइफ को ये बात समझनी चाहिए। और जितना बिल्कुल सुकून आप दे पाए, क्योंकि एक सास और एक बहू का जब रिलेशन स्ट्रांग होता है ना, तो एक बेटा, एक हस्बैंड खुश रह पाता है। बिल्कुल सही बात है दीदी। दीदी माँ को तो यही चिंता होती है कि खाना खाया, खाना खाया, लेकिन पापा तो उसका लाइफ टाइम खाने का प्रबंध तो पापा ही करते हैं ना। करेक्ट, हम तो करेक्ट। नहीं कर पाते, पापा ही करते हैं। मैं तो उसको फोन करती हूँ, सबसे पहले यही बोलती हूँ, नन्ना तू ठीक है, तूने खाना खाया बेटा? और ये पूछेंगे तू ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लिख, अच्छे से अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनना है तुझे। फिर पूछेंगे अच्छे से खाया पिया कर। मैनिफेस्टेशन, वो जो बनना चाहता है ना, आप जैसे वो इंजीनियरिंग के लिए फॉर हाँ एग्जाम्पल जी मैं बता रही हूँ, तो आप उसको इंजीनियर साहब बोलना शुरू हो जाओ। आप देखना शुरू हो जाओ कि कौन सी फर्म, कौन सी कंपनी में किस सैलरी में उनको जॉब मिला है, वो हो जाएगा 100%। मैं कह रही हूँ, मेरा खुद का ट्राइड है। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन करके। दीदी वो सारी ब्लेसिंग्स, सारी दुआएं प्रार्थनाएं अपने बच्चों के लिए ही होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक वाइफ अगर खुद भी वर्किंग है ना, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ेगी तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी नौकरी में तरक्की पाने के लिए नहीं जोड़ेगी। नहीं। खैर, ये बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें हो गई ममता जी। आपका बहुत बहुत आभार, और आपके बेटे को ऑल द बेस्ट। ठाकुर जी, हमारी ब्रह्मांड की ठाकुराइन सदा उसके साथ है, वो उन्नति हाँ के जी पद पर रहे। आप खूब आशीर्वाद दें, और पूरी निधि की सिरपेटी की साइड से वो खूब उन्नति पाए, खूब उन्नति पाए। खुश रहिए सदा। श्री राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।